अपने भाई से शादी की है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मतलब अपने भाई से शादी करके अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। अब वो भी आपका भाई छोटा है अभी। अब छोटा है तो इसमें क्या कर सकते हैं हम। अच्छा, कितना उम्र हो रहा है आपका? उम्र कितना हो रहा है? 15 साल। आपका उम्र कितना हो रहा है? 30। क्या आप अपनी बहन को अपने चचेरे भाई के साथ शादी करते देख सकते हैं? रुकिए, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है। ये आज के जमाने में हमारे समाज में कुछ लोगों की सच है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसे धर्म की मंजूरी मिली हुई है। इस्लाम धर्म में चचेरी, ममेरी, फुफेरी और खालाजी बहनों से निकाह को जायज माना जाता है। क्या? हाँ, आपने सही सुना। शादी, ना कोई सामाजिक शर्म, ना कोई कानूनी रोक। अब सवाल उठता है, क्यों एक ऐसा रिश्ता जिसे हम हिंदू संस्कारों में पूजनीय मानते हैं, कुछ धर्मों में शादी के लिए स्वीकार्य हो जाता है? इस वीडियो में हम किसी मजहब की बुराई नहीं कर रहे, हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं जो परंपरा के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। अगर आप सोचते हैं कि ये मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है, तो रुकिए, क्योंकि कल को यही परंपरा आपके समाज, आपके परिवार या आपकी बेटी के सामने खड़ी हो सकती है। इसलिए वीडियो को स्किप करने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या हम सच से डरते हैं या उसका सामना करने की हिम्मत रखते हैं? अब चलिए परत दर परत उस सच्चाई को खोलते हैं जिसे आपसे जानबूझकर छुपाया गया है। अगर आपकी बहन से कोई निकाह करना चाहे तो आप क्या करेंगे? जरा सोचिए, जिस लड़की को आपने बचपन से अपनी बहन माना, उसके साथ कोई शादी करना चाहता है, कैसा महसूस होगा? अब सोचिए, अगर ये इंसान आपका ही रिश्तेदार हो, आपका चचेरा भाई, आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा, मगर ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। इस्लाम धर्म में चचेरी, ममेरी, फुफेरी और खालाजी बहनों से निकाह करना जायज माना गया है। जी हाँ, निकाह, शादी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों एक ऐसा रिवाज जिसे बाकी धर्मों में घिनौना और अनैतिक माना जाता है, वो इस्लाम में पूरी तरह से मान्य है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है बल्कि एक दरवाजा है उस सच्चाई की तरफ जिसे आपसे छुपाया गया है। जो बातें टीवी चैनलों पर नहीं दिखाई जाती, जो पढ़ाई की किताबों में नहीं मिलती और जिन पर सवाल उठाना भी आजकल गुनाह माना जाता है। मगर अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो जवाब कैसे मिलेगा? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कड़वी सच्चाइयों की जिन्हें जानकर शायद आपको झटका लगे, मगर ये जरूरी है क्योंकि सच्चाई कभी कभी कड़वी होती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आप मानते हैं कि इस मुद्दे पर खुलकर बात होनी चाहिए तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलिए परत दर परत उस सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। जब हम किसी भी धर्म की परंपराओं और मान्यताओं की बात करते हैं तो हमें उसकी जड़ों में झांकना पड़ता है। इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं सदी के अरब में हुई। एक ऐसा दौर जहां कबीलाई समाज हावी था और हर फैसला रक्त संबंधों और परिवार की मजबूती के हिसाब से लिया जाता था। पैगंबर मोहम्मद मक्का शहर से थे और उन्हीं के दौर में इस्लाम धर्म की नींव पड़ी। उस वक्त अरब समाज में कजिन मैरिज यानी चचेरे, ममेरे, फुफेरे और खालाजी भाई बहनों के बीच विवाह करना आम बात थी। इसे परिवार को एकजुट रखने, जायदाद को भीतर ही रखने और खानदान की शुद्धता बनाए रखने का तरीका माना जाता था। इतिहासकार मानते हैं कि उस समय न सिर्फ सामाजिक संरचना कमजोर थी बल्कि महिलाओं की स्थिति भी बहुत सीमित थी। इस्लाम के शुरुआती नियम इसी सामाजिक ढांचे के अनुरूप बनाए गए ताकि उस वक्त के समाज में आसानी से स्वीकार किए जा सकें। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या जो उस समय सामान्य था वो आज भी सही है? क्या आज के आधुनिक समाज में जहां विज्ञान और चिकित्सा ने इतनी तरक्की कर ली है, रक्त संबंधियों के बीच शादी को सही ठहराया जा सकता है? आज हम जानते हैं कि करीबी रिश्तों में शादी करने से अनुवांशिक बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बच्चों में मानसिक या शारीरिक विकलांगता की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो फिर सवाल उठता है, क्या आज के दौर में भी वो रिवाज चलना चाहिए जो सिर्फ इतिहास की देन है? क्यों आज भी कुछ मजहबी लोग इन परंपराओं को पवित्र कहकर बचाने की कोशिश करते हैं जबकि विज्ञान और नैतिकता कुछ और कह रही है? क्या धर्म की आड़ में आज भी एक महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ रिश्तेदार के साथ बांधना सही है? ये सवाल सिर्फ इस्लाम से नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति से है जो समाज में बदलाव की बात करता है। अब जरा नजर डालते हैं उन धार्मिक ग्रंथों पर जिनके नाम पर ये रिवाज आज भी जिंदा है। कुरान शरीफ, जिसे इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब माना जाता है, उसमें स्पष्ट रूप से कुछ ऐसे रिश्तों का जिक्र है जिनसे निकाह करना हराम यानी मना है। इनमें माँ, बहन, बेटी जैसे सीधे खून के रिश्ते शामिल हैं। लेकिन चचेरा भाई या बहन, ममेरा, फुफेरा या खालाजी भाई बहन, इनका नाम हराम रिश्तों की लिस्ट में नहीं आता। यानी इस्लामिक कानून के अनुसार इनसे शादी करना जायज माना जाता है। शरीयत कानून, जो कि कुरान और हदीसों पर आधारित है, उसी के मुताबिक इस तरह की शादियां धर्म के खिलाफ नहीं है। कई मुस्लिम देशों में यह आज भी एक आम प्रथा है और इसमें किसी तरह की सामाजिक शर्म भी नहीं मानी जाती। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इसलिए कि कोई परंपरा 1000 साल पुरानी है हम उसे आंख मूंद कर मानते रहें? आज की मेडिकल साइंस क्या कहती है?
डॉक्टर्स और जेनेटिक एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि लगातार पीढ़ियों तक करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी होने से जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑटिज्म, जन्म दोष और मानसिक विकलांगता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो फिर सवाल उठता है, जब विज्ञान हमें स्पष्ट चेतावनी दे रहा है, तब धर्म क्यों ऐसी प्रथाओं की इजाजत देता है? क्या ये धर्म की रक्षा है या इंसानियत की अनदेखी? क्यों एक धर्म का नाम लेकर कुछ लोग ऐसी परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं जो आने वाली नस्लों को बीमार और असहाय बना सकती हैं? क्या शरीयत कानूनों को 1400 साल पुराने समाज के मुताबिक बनाए रखना आज के समय में समाज के लिए जहर साबित नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि धार्मिक पुस्तकों की चुप्पी को कुछ लोग इजाजत समझ बैठे हैं? अब वक्त आ गया है कि हम सोचें, धर्म के नाम पर क्या क्या जायज ठहराया जा रहा है और किस कीमत पर? अगर हम भारत जैसे देश की बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता। मगर जब बात आती है रिश्तों और संस्कारों की, तो हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के बीच एक गहरी खाई दिखाई देती है। हिंदू धर्म में चचेरा, ममेरा, फुफेरा या खालाजी भाई बहन ये सब सगे माने जाते हैं। इनके बीच शादी की कल्पना तक पाप मानी जाती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि बहन सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होती, बल्कि भावनाओं का रिश्ता होती है। रक्षाबंधन, भैया दूज जैसे त्योहार इसी रिश्ते की पवित्रता को मानते हैं। एक बहन को देवी का रूप मानकर उसकी रक्षा करना भाई का धर्म होता है। अब जरा दूसरी तरफ नजर डालिए, इस्लामिक परंपरा की तरफ, जहां चचेरी या ममेरी बहन से निकाह न सिर्फ स्वीकार्य है बल्कि कई जगहों पर यह आम बात भी है। जहां एक तरफ हिंदू धर्म में बहन को पूजनीय माना जाता है, वहीं इस्लाम में उसी रिश्ते को निकाह के लायक समझा जाता है। तो क्या हम ये मान लें कि दो धर्मों की सोच रिश्तों की पवित्रता को लेकर इतनी अलग है? इस अंतर से एक सवाल और उठता है, क्या ये केवल धार्मिक भिन्नता है या संस्कारों और नैतिक मूल्यों का टकराव? हिंदू संस्कृति में जहां रिश्ते आत्मिक होते हैं, वहीं इस्लामिक समाज में कई बार रिश्तों को कानूनी या सामाजिक अनुबंध के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि एक हिंदू परिवार के लिए जहां चचेरी बहन से शादी की बात भी घिनौनी लगे, वहीं कुछ मुस्लिम समुदायों में यह रिवाज सामान्य माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक धर्म अच्छा है और दूसरा बुरा, मगर यह सवाल जरूर उठता है कि क्या हर परंपरा आज के जमाने में भी सही है? क्यों ना हम उन परंपराओं पर दोबारा सोचें जो न सिर्फ हमें बल्कि हमारी अगली पीढ़ियों को प्रभावित कर रही हैं। कभी कभी संस्कृति में छिपा हुआ सम्मान और संवेदना धर्म के बनाए कानूनों से कहीं ऊंचा होता है। अब चलिए इन परंपराओं के जमीनी असर की बात करते हैं। इस्लामिक देशों और कई मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कजिन मैरिज यानी चचेरे या ममेरे भाई बहनों के बीच निकाह आज भी आम बात है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब और यहाँ तक कि ब्रिटेन में बसे कई मुस्लिम समुदायों में यह परंपरा आज भी जिंदा है, लेकिन इसका अंजाम कई बार बेहद खौफनाक होता है। ब्रिटेन की एक हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार ब्रैडफोर्ड जैसे शहरों में जहाँ पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम परिवार बड़ी संख्या में रहते हैं, वहाँ कजिन मैरिज की वजह से बच्चों में जननिक बीमारियों की दर दोगुनी से भी ज्यादा पाई गई है। ऑटिज्म, हृदय संबंधी समस्याएं और शारीरिक विकलांगता जैसे कई गंभीर मामले सामने आए हैं। एक और उदाहरण देखें, पाकिस्तान में लगभग 60% से ज्यादा शादियां करीबी रिश्तेदारों के बीच होती हैं। नतीजा, हजारों बच्चे हर साल जन्मजात बीमारियों के साथ जन्म लेते हैं, जिनका इलाज या तो मुमकिन नहीं होता या फिर बहुत महंगा पड़ता है। अब सवाल उठता है, क्या ये रिवाज परिवार को जोड़ रहा है या उसकी जड़ें ही खोखली कर रहा है? और सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन शादियों में लड़कियों की मर्जी का कोई स्थान नहीं होता। बहुत बार ये शादी सिर्फ खानदान की इज्जत और परिवार में संपत्ति बने रहने के नाम पर जबरन करवाई जाती है। एक 17 साल की लड़की की कहानी सामने आई थी, जिसे उसके मामा के बेटे से इसलिए शादी करने पर मजबूर किया गया क्योंकि पिता को डर था कि बेटी बाहर की दुनिया में बिगड़ न जाए। क्या यही है औरत की आजादी? क्या यही है उसका हक? धर्म के नाम पर, रिवाज के नाम पर क्या हम एक इंसान, खासकर एक महिला की जिंदगी की कीमत चुका रहे हैं? इन घटनाओं को देखकर अब ये सिर्फ धार्मिक बहस नहीं रह जाती, बल्कि एक सामाजिक और मानवाधिकार का मुद्दा बन जाती है। कभी कभी परंपराएं रिश्ते नहीं, जंजीर बन जाती हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर ये सब इतनी बड़ी सच्चाई है तो हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया? क्यों नहीं टीवी चैनलों पर इस पर चर्चा होती है? क्यों स्कूलों की किताबों में ये मुद्दे जगह नहीं पाते? और क्यों जब कोई इस बारे में सवाल उठाता है तो उसे सांप्रदायिक या नफरत फैलाने वाला कहकर चुप करा दिया जाता है? क्योंकि हमारे देश में एक ऐसा खतरनाक ट्रेंड बन चुका है जहां सच बोलने वाला गलत और झूठ छुपाने वाला सेक्युलर कहलाता है। मीडिया, जिसे समाज का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो भी अब टीआरपी और पॉलिटिकल करेक्टनेस की चादर ओढ़े बैठा है। कजिन मैरिज, महिलाओं की मर्जी की अनदेखी और धार्मिक कानूनों के नाम पर शोषण, इन मुद्दों को छूने से भी डरते हैं वो, क्योंकि कहीं उनके खिलाफ फतवा न निकल जाए या कोई धार्मिक भावना आहत न हो जाए। मगर एक बात सोचिए,
अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल ये रिवाज सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आपके अपने परिवार, आपके समाज, आपके बच्चों तक पहुंच सकते हैं। अगर आप सच को आवाज नहीं देंगे तो ये चुप्पी कल आपकी जिंदगी पर असर डालेगी। आज सिर्फ एक धर्म की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि सच को सच कहा जाए, चाहे वो किसी को कड़वा क्यों न लगे, क्योंकि अगर सच्चाई को दबाया जाएगा तो झूठ ही सच बनकर फैलेगा। अब जब आप पूरी सच्चाई जान चुके हैं तो एक बार फिर से सोचिए, क्या आप अपनी बहन की शादी अपने मामा के बेटे से करेंगे? क्या आप अपनी आंखों के सामने उस लड़की को देख सकते हैं जो बचपन से आपके साथ खेली, पली बड़ी, उसे किसी ऐसे इंसान के साथ बांधते हुए जिससे उसका रिश्ता कभी भाई जैसा था? ये सवाल सिर्फ धर्म का नहीं है, ये सवाल संवेदनशीलता, संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारी का है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई धर्म बुरा है, हर धर्म में अच्छाई है, हर मजहब में इंसानियत की बातें की गई हैं, मगर क्या हम इस इंसानियत को बचा पाए हैं? अगर कोई परंपरा आज के विज्ञान, नैतिकता और मानवीय अधिकारों के खिलाफ जाती है तो क्या उसे सवालों से ऊपर रखा जाना चाहिए? हमें धर्मों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन सच को पहचानना और सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम चुप रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की बातों में दम है तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी सच्चाई को जान सकें। कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि कजिन मैरिज एक खतरनाक परंपरा है या धर्म का हिस्सा? और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी खुलकर बात करने वाली वीडियो आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुलाकात होगी अगली सच्चाई के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ा जुर्म है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।